जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। आर ओ पेपर में जो ये लीक हुआ है उससे जुड़ा हुआ जो भी हम लोग प्रकरण इतने दिनों से देख रहे हैं उसमें एक निर्णायक आप लोगों को आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसमें इतने दिनों से जो हम लोग प्रश्न उठा रहे थे कि परीक्षा केंद्र से अगर से पेपर लीक हुआ होता तो फिर एक दो दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे पेपर घूम रहा था। तो देखिए उसी पर ये आया हुआ है न्यूज़। और न्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि एक दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी और दूसरे दिन परीक्षा केंद्र से हुई सेंधमारी। अब ये न्यूज़ स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग एपीएस के शॉर्ट हैंड की बात पूछ रहे थे। तो एपीएस के लिए जून के आखिरी सप्ताह में, वही मान लीजिए आप 22 से 29 जून तक, कुछ इस आसपास इसके डेट के आयोग चाह रहा है कि आप लोगों की शॉर्ट हैंड टाइपिंग करा ली जाए। तो शॉर्ट हैंड जो आप लोगों का है वो जून के आखिरी सप्ताह में होने का चांस है। तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा लेट किसी भी परीक्षा को खींचने का कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे बहुत परेशान हैं सारे लोग। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी, आप लोगों को बताना था। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये जो इतने दिनों से हम लोग सवाल भी उठा रहे थे ना कि आखिर सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर पे ही अगर आप कोई इस चीज़ को बताता है, थोपता है कि नहीं एग्ज़ाम सेंटर से पेपर आउट हुआ है, तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में एक दो दिन पहले कैसे पेपर आया। तो उसी का आज ये आया हुआ है पूरा रिपोर्ट बाहरी। देखिए क्या दिया हुआ है। आर ओ भर्ती पेपर परीक्षा, ये जो लीक प्रकरण है, इसमें रविवार को 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक और अहम खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है? पता चला है कि नकल माफिया गिरोह ने पेपर दो जगहों से लीक कराया। एक दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस, तो 12 तारीख को पेपर था। तो यहाँ देखिए लिखा है कि 10 फरवरी की शाम को ही प्रश्न पत्र मिल गया था। कमाल है। और दो जगहों से लीक कराया गया, एक तो प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और फिर परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में सेंधमारी कर पेपर लीक कराया गया। ऐसा पहले दिन लीक कराए गए पेपर की पुष्टि कराने को किया गया। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक दरअसल इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड ये मेजा निवासी राजीव नयन, जिनका इतने दिनों से नाम आ रहा है, इन्होंने आर ओ भर्ती परीक्षा का पेपर एक दिन पहले ही लीक करा लिया था। उसे 10 फरवरी की शाम को ही प्रश्न पत्र मिल गया था। यही प्रश्न पत्र उसने गोंडा निवासी अमित सिंह और लखनऊ निवासी डॉक्टर शरद सिंह पटेल को भेज दिया, जिस पर अमित ने प्रयागराज के आरोग्यम हॉस्पिटल और डॉक्टर शरद ने लखनऊ के प्लासियो मॉल के पास कार में अभ्यर्थियों को प्रश्न व उत्तर रटवाए थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शरद ने पूछताछ में बताया कि राजीव नयन ने पेपर लीक करा लिया था, लेकिन वह इससे लेकर पूरी तरह कंफर्म नहीं था कि यह असली पेपर है। यही वजह है कि राजीव के कहने पर डॉक्टर शरद ने लखनऊ के जीडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के जो मैनेजर है और अपने परिचित सौरभ शुक्ला से पेपर लीक कराने को लेकर बात की। दरअसल सौरभ ने उसे बताया कि प्रयागराज के झूसी का रहने वाला कमलेश पाल उसका जानने वाला है, जिसकी वहाँ के स्कूलों में अच्छी सेटिंग है। अच्छे स्कूलों में सेटिंग है कमलेश पाल की, वाह। इसके बाद सौरभ ने ही डॉक्टर कमलेश को लखनऊ बुलाकर उसकी मुलाकात डॉक्टर शरद से कराई। फिर कमलेश जो है वो कई बार लखनऊ गए और सौरभ और डॉक्टर शरद से मिलकर उन्होंने योजना बनाई। इसके बाद अपने दोस्त अर्पित विनीत जसवंत के जरिए बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से पेपर लीक कराया। अब एक तो ये भी अभी नाम आना बाकी है कि पहले ही दिन जो 10 तारीख को इनको पेपर मिला वो कौन दिया। अभी उसके बारे में भी चीज़ें आने बाकी हैं। लेकिन पूरी की पूरी मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ऐसा लग रहा है। तो पूरी कोई वेब सीरीज़ या मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अब यहाँ पर यह भी है कि परीक्षा के दिन कॉलेज में कैसे आया, बाहरी व्यक्ति उठे सवाल। तो ये जो बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज है, इसके प्रबंधन पर भी सवाल उठेगा कि बाहर से बच्चे कहाँ से आ गए। देखिए सारा जो रिफॉर्म है, सुधार है, वो इसी बात पे करना चाहिए कि पेपर आपका जो ये प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद केंद्रीय कोषागार में गया और उसके बाद वो जिलों के कोषागार में पहुंचता है, उसके बाद वो सेंटरों पे जाता है। तो पहले जो ये पेपर प्रिंट हुआ, यहाँ पर पेपर प्रिंट के पूरे एक एक स्टेप को लेकर पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद पेपर आपका पहुंच रहा है केंद्रीय कोषागार, वहाँ पर भी पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो ये जो है एग्ज़ाम सेंटर में तो सैकड़ों सेंटर है, यहाँ से शुरुआत करिए। लेकिन इन दोनों जगह पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। यहाँ तो तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि दो ही जगह आपको चेक करना है, आपके पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। सबसे पहले तो यहीं दोनों पता चल जाएगा कि कहीं यहीं से तो नहीं पेपर आउट कर दिया गया है। फिर एग्ज़ाम सेंटर पे आराम से करते रहिए आप।
ठीक है, इतने बड़े लेवल पे ये लोग धांधली किए हैं, पकड़ना तो था ही। लेकिन अब इतना कीमती समय जो छात्रों का गया, वो वापस कहाँ से आएगा? बाकी देखिए, एग्ज़ाम डेट को लेके जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, अभी 100% कोई भी डेट फिक्स नहीं हुआ है। कभी सितंबर में, कुछ दिनों पहले सितंबर तक जब चर्चा थी, तो सितंबर में आपका 15 तारीख के आसपास से यूपीएससी भी शुरू हो रहा है। उसको भी ध्यान में रख के चीज़ों को तय किया जा रहा है। जहाँ तक बात अक्टूबर में है, अक्टूबर में जो डेट एक निकल के आ रही है, 6 तारीख, और जो भी चीज़ें बताई जा रही थी उस पर भी चर्चा है। लेकिन कोई भी डेट अभी 100% फिक्स नहीं हुआ है। अब हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सुधार हो जाएं तो उससे थोड़ी पहले भी हो सकती हैं एग्ज़ाम। लेकिन अब यही है कि फिर से प्रिंटिंग, अब प्रिंटिंग प्रेस पे यहाँ पे नाम आ गया, तो फिर से अब टेंडर जारी होगा। किस, अब देखिए, ये लोग एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपवाते हैं या फिर एक से अधिक, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि 2 जगह से भी छपवाने की बात चल रही है। उसके बाद फिर कुछ सुधार हो रहे हैं, और कि कैसे फुल प्रूफ बनाया जाए पेपर आउट होने को लेकर। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा समय लग जाता है। जून तक तो अभी आपका सारे लोग इलेक्शन को लेके ही व्यस्त हैं। तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा 4 जून के आसपास, उसके बाद ही आपकी चीज़ें और फास्ट होंगी। तो जून के लास्ट तक हो सकता है आपकी शॉर्ट हैंड करा ली जाए। शॉर्ट हैंड वालों का चीज़ कंप्लीट हो सकता है एपीएस में। उसके बाद आ जाएगा जुलाई। अब जुलाई अगस्त में कुछ नॉर्मल एग्ज़ाम्स या उसके बाद एग्ज़ाम हो पाएंगे, क्योंकि फिर प्रिंट कराना होगा, सारी चीज़ें हैं। तो अगस्त सितंबर से भी अगर प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो दुर्भाग्यवश अक्टूबर नवंबर ये आरओ और पीसीएस के डेट पड़ेंगे उसमें। जो भी है, एग्ज़ाम कैलेंडर पे भी काम चल रहा है। डेट जैसे ही फिक्स होगा एग्ज़ाम कैलेंडर भी आएगा। अभी ये जो जांच है, जांच की जो प्रक्रिया है, और जो चुनाव में व्यस्तता है, इन सब चीज़ों को लेके अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए एग्ज़ाम कैलेंडर भी आपका नहीं आया है। लेकिन सारी चीज़ें अपने फाइनल स्टेज पर हैं। 18 से 20 तक बोला गया था कि तब तक जारी किया जा सकता है। अब आप मान के चलिए एक हफ्ता और अधिक, या फिर उसी के आसपास होना चाहिए। बाकी 100% तो देखिए कोई उतना बता नहीं सकता है। एक आइडिया लग जाता है काफ़ी लोगों से बात करके। बाकी जो हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकिंग है वो आदरणीय चेयरमैन सर और सेक्रेटरी सर का होता है। तो उनके साथ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो डिसीज़न फाइनल लेते हैं। तो जब चीज़ें वहाँ फाइनलाइज होती हैं, फिर आप तमाम माध्यमों से, सूत्रों से, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो विश्वसनीय लोग हैं चारों तरफ, वहाँ से फिर आपको चीज़ें पता चलती हैं। तो कुछ दिन का वेट और है। बाकी पढ़ाई काम देगी आप लोगों की। यही सब चीज़ें हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जनसत्ता वाला एडिटोरियल है वो भी आ जाएगा कुछ देर के बाद, तो उसको आप लोग नियमित देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी सीरीज़ है वो। धन्यवाद आप सभी लोगों का।